Hello everyone, today we start our NCERT exercise 12.1 from the chapter Heron's Formula और इसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है आज फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 एंड ऑनवर्ड से। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटर ट्राइंगल विद द साइड ए। तो इट इज ऑलरेडी मेंशन टू अस कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो इक्विलेटर ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस इक्विलेटर ट्राइंगल की साइड है ए और इसमें लिखा हुआ है स्कूल अहेड। तो यहाँ पे इसके अंदर लिखा हुआ है स्कूल अहेड। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसने स्कूल अहेड का सिग्नल दिया है जो एक इक्विलेटर ट्राइंगल है जिसकी साइड ए है। वी नीड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ सिग्नल बोर्ड। इस सिग्नल बोर्ड के एरिया को फाइंड आउट करो, बट द पॉइंट इज दैट यू हैव टू रिमेंबर इट इज मेंशन्ड दैट यूजिंग Heron's formula. You have to use Heron's formula for the calculation of the area of this triangle. If the perimeter of the triangle is 180 centimeter, what will be the area of a signal board? तो देखो सबसे पहले हम लोगों को ये पता है since the side of an equilateral triangle equal to a सेंटीमीटर जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है and perimeter of equilateral triangle is also given to us, that is 180 centimeter. So this is the perimeter we have in our question and you know that कि whenever there is a need to find out the perimeter of an equilateral triangle, it is 3 into side. तो 3 into side हो गया 180, 3 into a हो गया 180, a की वैल्यू आ गई 180 अपॉन 3, तो एज अ रिजल्ट a is 60 सेंटीमीटर। तो मेरे पास जो यहाँ पे a की वैल्यू आ गई वो 60 सेंटीमीटर आ गई। अब मुझे जैसे ही a मिल गया, इट इज़ क्लियर डैट कि हम लोगों के लिए चाहे a हो, चाहे b हो, चाहे c हो, वो सब के सब 60 डिग्री हो गए, 60 सेंटीमीटर हो गए, क्योंकि इन दिस पर्टिकुलर फिगर बीइंग अ इक्विलेटर ट्राइंगल ऑल दैट थ्री साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर एंड वी प्लान अबाउट द Heron's formula एंड वी गोइंग फॉर द s. s is सेमी पेरीमीटर, हाफ ऑफ द पेरीमीटर यानी कि 180 अपॉन 2, इट इज ऑल्सो बिकम 90 सेंटीमीटर। तो मैंने सबसे पहले ABC डिसाइड कर लिया, देन S डिसाइड कर लिया। नाउ यूजिंग Heron's formula वी गेट, अगर हम Heron's formula को यूज करते हैं तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. दिस इज द फॉर्मूला। What do you have to say about the S? S क्या रहेगा? वो रहेगा 90, 90 minus 16, 90 minus 16, 90 minus 60. This is the result we have to prefer here. अब बेटा ये आया 90, ये आया 30, ये भी 30 and this is also 30. तो you will say that कि जो simplified values मेरे पास आ रही है that is 90 into 30 into 30 into 30. एंड बेटा व्हेन यू थिंक अबाउट द परफेक्ट स्क्वायर रूट यू नो डैट, मैं थोड़ा इजी करने के लिए लिख रहा हूँ इसे 3 इंटू 30, 30, 30 4 बार, और क्योंकि 30 इसमें 4 टाइम एग्जिस्ट कर रहा है तो इट इज़ वेरी वेरी क्लियर टू अस कि ये 30 बाहर आ जाएगा 2 बार, तो 30 इंटू 30 एंड वी आर जस्ट लेफ्ट विद रूट 3, तो आंसर इज 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द एरिया ऑफ अवर इक्विलेटर ट्राइंगल। सो द एरिया ऑफ, जो भी यहाँ पे बोला गया था, और एरिया ऑफ दिस सिग्नल बोर्ड, ये जो सिग्नल बोर्ड हम यूज़ कर रहे हैं उसका जो एरिया आ गया है वो 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस तरह से मुझे मिला एरिया। अगर बेटा क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन नहीं होता कि Heron's formula लगाना है और तुम लोगों को सीधा एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा गया होता तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते थे अ डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल which is root 3 by 4 साइड स्क्वायर। तो व्हाट आई एम सेइंग हियर कि बाई चांस अगर क्वेश्चन में सिर्फ लिखा होता एरिया ऑफ बोर्ड निकालिए एंड वी नेवर नीड टू यूज दैट Heron's formula, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती कि Heron's formula ही लगाना जरूरी है, तो हम लोगों को जैसे साइड मिल गई थी वी प्लान द आंसर विद द हेल्प ऑफ दिस बेसिक फॉर्मूला जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपके साथ वेरिफिकेशन के साथ सिखाया था।
and you will again get an answer in very same manner. प्लीज़ रिमेंबर दैट किसी भी फिगर का एरिया हमेशा सेम रहने वाला है, चाहे मेथड की अप्रोच कोई भी हो। तो आपने चाहे हीरोन्स फॉर्मूला से करा, चाहे आप लोगों ने फॉर्मूला मेथड से करा, द आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑल्सो रिमेन द सेम। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ अवर एनसीईआरटी इज वेरी इजी। ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड था, स्कूल अहेड इंडिकेट कर रहा था, तीनों साइड्स ए यूनिट सी, और मुझे यहाँ पे ये एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड निकालना था हीरोज फॉर्मूला का यूज़ करके, जब पेरीमीटर 180 था। पेरीमीटर 3 इंटू साइड होता है क्योंकि तीनों साइडों का सम ही है पेरीमीटर, वी गेट ए एस 60। बीइंग इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड ए बी सी इक्वल आएगी, वी सब्सटीट्यूट दैट ए बी और सी सब 60 है, सेमी पेरीमीटर 90 आ गया, वी यूज द फॉर्मूला, सिंप्लीफाइड अकॉर्डिंगली एंड ऑब्टेन द रिस्पेक्टिव एरिया। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ अवर एनसीईआरटी, जिसमें लिखा है एक ट्रायंगुलर साइड ऑफ अ वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर हैज बीन यूज फॉर द एडवर्टीजमेंट। ये एक फ्लाईओवर है और ये उसकी ट्रायंगुलर वॉल्स है जो हम एडवर्टीजमेंट के लिए यूज करते हैं। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर ऑफ 120 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर, जैसे आप देख पा रहे हैं फिगर में। एडवर्टीजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। एडवर्टीजमेंट के लिए हमें 5000 पे मीटर स्क्वायर के हिसाब से हर साल मिलते हैं। वन कंपनी हायर वन ऑफ इट्स वॉल, जैसे दो वॉल है, उन्होंने एक वॉल हायर कर ली, 3 महीने के लिए हायर कर ली। हाउ मच रेंट डिड इट पे, हमें ये बताना है कि वो कितना अमाउंट पे करेगा उस एडवर्टीजमेंट वॉल के लिए। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस क्वेश्चन में है वो ये है कि हम लोगों को इस ट्रायंगल का एरिया प्लान करना है, क्योंकि वी सपोज कर लो कंपनी ने ये पर्टिकुलर वॉल हायर करी है, तो वी नीड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो मैंने कहा इन ट्राइंगल ए बी सी वन ऑफ द साइड इज 122, वन अनदर साइड इज 120 एंड द थर्ड साइड इज 22। जैसे बेटा हम सबने आराम से नोट करा कि मुझे तीनों साइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, और जब भी कभी तीनों साइड्स पता होती है वी आर इन अ पोजिशन टू अप्लाई द हीरोन्स फॉर्मूला देयर। तो उसके लिए एस निकालना है, it is 121 120 plus double 2 upon 2। just solve it carefully। इधर आ गया 4 6 2 upon 2, क्योंकि when you add it 22 42 64, तो 364 बेटा, it is 364 upon 2, not a 364 बेटा, it is just 264 upon 2, 132 मीटर। तो सबसे पहले जो मुझे इसमें S मिल गया है, सेमी पेरीमीटर मिल गया है, वो 132 मिल गया है। नाउ बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, वाई वी आर प्रेफर अ हीरोन्स फॉर्मूला फॉर द एरिया, क्योंकि मुझे तीनों साइड्स पता है। वी नो डैट एरिया इज अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, क्योंकि जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे देन वी थिंक अबाउट दैट एडवर्टीजमेंट प्राइस जो उस कंपनी को पे करना पड़ेगा। तो देखिए S इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड एज 132, इट इज़ 132 माइनस 122, 132 माइनस 120 एंड 132 माइनस 22। तो बेटा मैंने एक एक करके पूरे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया, 132 132 माइनस दिस, 132 माइनस दिस, 132 माइनस दिस। नाउ जस्ट सिंप्लीफाई इट केयरफुली। 132 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 110, ये मेरे पास इसका सिंप्लीफाइड आंसर आ गया। और नाउ टू गेट दैट आंसर मुझे कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, तो प्लीज़ नेवर बिलीव टू मल्टीप्लाई, जस्ट मेक अ फैक्टर्स हियर। तो इट इज़ 2, 66 के लिए 2, 33 एंड 11, अ प्राइम फैक्टर ऑफ 132। 10 का 2 इंटू 5, 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 110 का, जब आप 110 के प्राइम फैक्टर्स निकालोगे इट इज़ 2, तो 2 लेते ही 55 आएगा, इट्स 5, इट्स 11। तो देखो बेटा बहुत आराम से हम लोगों ने इसे इस तरह से सिंप्लीफाई कर लिया। नाउ विद द हेल्प ऑफ दैट कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, ये दो टर्म एक साथ बाहर आ गई। दिस 3 एंड दिस 3 ऑल्सो गिव यू अ वैल्यू 3 आउटसाइड द रूट, दिस 11 एंड दिस 11 गिव यू 111 आउटसाइड द रूट, दिस 2 and this 2 give you another 2 outside the root, this 5 and this 5 also give you a one of the 5 outside the root, and this 2 and this 2 give you a value 2. And when you check each and every term merge hui, simplify you and we get the answer. Now 5 2s are 10, 10 2s are 20, 20 2s are 40, 40 3s are 120 and 120 11s are.
तो व्हेन यू थिंक अबाउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल हेयर, ठीक है ना, जो एरिया मुझे चाहिए ट्रायंगुलर साइड का, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, वी ऑब्जर्व दैट इट इज 120 इंटू 11 1320 मीटर स्क्वायर, क्योंकि जब आप 12 इंटू 11 करेंगे 130 आ जाएगा। तो दिस इज द एरिया, ये एरिया आ गया इसका जिसपे हमने एडवर्टीजमेंट करना है। बट हेयर वी ऑल्सो फाइंड आउट दैट कि कितना रेंट पे करना पड़ेगा, और जब रेंट अमाउंट हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, व्हाट इज दैट रेंट अमाउंट? द एडवर्टीजमेंट कॉस्ट रुपीज 5000, द एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ऑफ, ऐसा लिखिए, ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पर ईयर इज रुपीज 5000। 5000 रुपये 1 मीटर स्क्वायर के लिए 1 साल की कॉस्ट है, एंड वी हैव टू गो फॉर 3 मंथ एंड वी नीड टू फाइंड आउट फॉर 1320। तो मैंने क्या लिखा? द एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पर मंथ, हम एक मंथ की बात कर लेते हैं, तो इट इज़ 5000 अपॉन 12। ये 12 से डिवाइड हो गया क्योंकि एक साल में 5000, तो एक महीने में 5000 अपॉन 10। सो द एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, जो भी एडवर्टीजमेंट होगी उसकी जो कॉस्ट आएगी, द एडवर्टीजमेंट कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ्स, क्योंकि अब मुझे 3 महीने का चाहिए, तो व्हाट यू नीड टू डू हियर, यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई दिस अमाउंट विथ 3। आपने देखा मैं कोई मिनिमाइजेशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अभी चीज़ें समझा रहा हूँ कि मुझे टोटल एरिया पता है, मुझे कॉस्ट पर ईयर की वैल्यू पता है, मैंने कॉस्ट पर मंथ की वैल्यू निकाली, फिर मैंने कॉस्ट पर 3 ईयर्स निकाली। तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पर फॉर 3 मंथ इज इतने रुपीज। हेंस टोटल रेंट इक्वल टू, भाई जो भी 3 महीने की कॉस्ट आई है मेरे पास, 5000 अपॉन 12 इंटू 3 इंटू 1320। ये 1320 क्यों लिख दिया मैंने? क्योंकि मेरे लिए तो ये जो कॉस्ट आई थी वो 1 मीटर स्क्वायर की थी, बट वी नीड टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट फॉर 1320 मीटर स्क्वायर। तो इसलिए मेरे पास जो टोटल रेंट पे करना पड़ेगा उस कंपनी को इस एडवर्टीजमेंट के लिए, उसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ 4 आ गया, वी रिड्यूस इट ऑल्सो, ये 330 आ गया, एंड वी विल गेट 5000 इंटू 330। चेक वेरी केयरफुली, इट इज़ 1 2 3 4 एंड 165। तो देखो बेटा, जो कॉस्ट आ गई वो आ गई 16,50,000 रुपीज़ फॉर 3 मंथ। तो एग्जैक्टली आपने नोट किया होगा कि ये जो कॉस्ट है वो आ गई है हमारे पास 16,50,000 रुपीज़। तो आपने सोचा ये कितना ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन जब कभी आप मार्केट में निकलते हो, ऐसे एड्स देखते हो, कभी आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि दे आर हाईली पेड एड्स। बट हेयर यू कैन चेक इन इटसेल्फ, आप लोगों ने खुद ही कैलकुलेट भी किया कि ट्रायंगुलर साइड ऑफ द वॉल फ्लाईओवर की, जिसे एक एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ किया जा रहा है, जिसकी डिमेंशन 120, 22 एंड 120 मीटर है, एडवर्टीजमेंट की जो कॉस्ट है वो 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर पर ईयर है। कंपनी ने वन ऑफ द वॉल सिर्फ 3 महीने के लिए हायर करी है, उसे कितना रेंट देना पड़ेगा। तो पहले मैंने ABC से S निकाला, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस है यार। देन वी नो डैट जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर पर ईयर 5000 है, इसलिए एडवर्टीजमेंट कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर पर मंथ, क्योंकि 5 साल 5000 पूरे साल का है, तो एक महीने में 5000 अपॉन 12, और अगर मुझे 3 महीने के लिए जाना है इंटू 3 कर लिया। देन we have to go for total distance, and that total distance is 1320. We obtained that the respective answer of this question is 16,50,000 rupees. Now बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा है देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क। ये स्लाइड है पार्क में, यहाँ से बच्चा चढ़ेगा, इधर से जाएगा नीचे। वन साइड ऑफ द वॉल हैज़ टू बी पेंटेड विद सम कलर। कहते हैं एक साइड इसमें हमने पेंट कर दी है एक कलर से, जिसमें मैसेज लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, सी द गिवन फिगर। If the sides of the walls are 15, 11 and 6, find the area painted in a color। कि area of color चाहिए, area painted चाहिए। तो since बेटा when you check it, अगर ये एक triangle ABC, तो since in triangle ABC like one side is 15
another side is 6 and the last side is 11. You have to check it carefully कि ये 15 है, ये 6 है और ये 11 मीटर में दे रखा है। और क्योंकि तीन साइड्स पता है तो एरिया चाहिए, तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, विच इज़ 15 + 6 + 11 upon 2. Make a more calculation here. When you add, it is like 15 + 6 21 32 upon 2 which is 16 मीटर। तो S निकल गया। Now using Heron's formula we get, अब हम Heron's formula यूज करते हैं, we get area of या area painted in color is just equal to, जो एरिया हमने पेंट करना है कलर से वो इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो ट्राइंगल का एरिया के इक्वल है ए बी सी के। तो इट्स फॉर्मूला इज एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी एंड विद रूट। तो आपने देखा एक सिंगल फॉर्मूला है, हीरोन्स फॉर्मूला लग रहा है और उसके हेल्प से हम सॉल्व कर रहे हैं। इट इज 16 माइनस 15, 16 माइनस 6, 16 माइनस 11 का होल रूट। आई एम जस्ट सब्सटीट्यूटिंग a with 15, b with 6 and c with 11. Now beta, it is 16 into 1 into 10 into 5. Now you have to get that perfect squares. 2 into 2 into 2 into 2 4 times. 2 into 5 into 5. This is the prime factorization of these values. तो आंसर 2 बाहर आ गया, फिर से 2 बाहर आ गया, एक 5 बाहर आ गया, लेकिन एक 2 रूट में रह गया, इसलिए हमारे पास जो आ गया वो आंसर आ गया 20√2 मीटर स्क्वायर। तो हेंस वी कैन सिंपली से दैट द एरिया पेंटेड इन कलर, जो एरिया कलर से पेंट करना है, that is 20√2 मीटर स्क्वायर and there is a no need to put the value of √2, just leave your answer in this step only. तो आपने ऑब्जर्व किया, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम अवर एनसीईआरटी। एक फिगर थी जिसमें एक स्लाइडर दिखा रखा था आप लोगों को और उसके एक ट्रायंगुलर फील्ड में मुझे एरिया को पेंट करना था। दिस ट्रायंगुलर फील्ड इज जस्ट अ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओनली हैविंग ऑल दैट 3 साइड्स, और व्हेन आर ट्रायंगल कंटेन 3 साइड्स वी हैव ऑल दैट वैल्यूज ऑफ 3 साइड्स, वी आर ऑलवेज इन अ पोजिशन टू यूज हीरोन्स फॉर्मूला एंड बाय द मीन्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेटिव वैल्यू वी गेट द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन एज 20√2 मीटर स्क्वायर ओनली। ना बेटा कंसिडर करते एक सिंपल सा और इजी सा क्वेश्चन अपनी एक्सरसाइज से। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज 2 साइड्स विच आर 18 and 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड पेरीमीटर इज 42। तो यहाँ पे हम लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। 2 साइड्स, लेट वी टेक इट एज वन एज 18 एंड बी एज 10 सेंटीमीटर, सी मुझे नहीं पता है, बट वी ऑल्सो नो अबाउट द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। तो हमारे कुछ कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन कन्फर्मली गिवन है एंड विद द हेल्प ऑफ दैट ऑल बेसिक इंफॉर्मेशन वी आर नाउ प्लान टू गेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इट इज़ वेरी वेरी क्लियर दैट 2 साइड्स है, 2 साइड से तो आप एक को ए एक को बी अपनी मर्जी से मान लो। तो पेरीमीटर का मतलब होता है, यू नो दैट पेरीमीटर मीन्स सिंस पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स 42 है, तो यहाँ पे हो गया a + b + c इज 42, a इज 18, b इज 10, c मुझे निकालना है इक्वल टू 42। इट इज़ 42 माइनस 28, व्हेन यू सॉल्व इट इट इज़ 14। तो आप सबके लिए c निकालना मोस्ट इंपॉर्टेंट था और वो मैंने c यहाँ पे सिंप्लीफाई करके निकाल लिया 14। और जैसे बेटा c आ गया, अब हम सबके पास क्या क्या कन्फर्म है, a कन्फर्म है 18, B confirm है 10 and the last side C is also confirmed here as 14 क्योंकि perimeter is 42 given to us. Now we are plan for semi perimeter which is equal to 18 plus 10 plus 14 upon 2, or you can simply say it is half of 42 क्योंकि 42 as a perimeter given to us इसलिए 21 आ गया। Using Heron's formula we need to find out the area of a triangle. तो व्हाट इज द हीरोन्स फार्मूला हेयर? हीरोन्स फार्मूला तो बेटा एक ही है हमेशा, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो व्हेन यू प्लान इट केयरफुली
S is 21, 21 minus 18, 21 minus 10, 21 minus 14. I'm just substituting the values here. It is beta finally give you a value as 21 into 3 into 11 into 7. Just a difference of these values here. Now we are planning for the middle term splitting. We are planning for the prime factorization. So it is 3 into 7 into 3 into 11 into 7 are prime factors. और when you check, एक तो 3 बाहर आ गया, एक 7 बाहर आ गया, but we are left with root 11. So the answer of this question is 21 root 11 centimeter square. Hence we can say that, we can observe that कि जो area of triangle है वो 21 root 11 centimeter square है. So my dear student, you can say that, you will observe that कि जो ट्राइंगल का एरिया आएगा वो 21 रूट 11 आएगा. तो आपको यहाँ क्या क्या प्लान करना पड़ा. सोचो कि एक ट्राइंगल का एरिया चाहिए था जिसकी दो साइड्स पता थी, पेरीमीटर पता था. विथ पेरीमीटर एंड टू साइड्स वी प्लान फॉर सी, एंड विथ सी एंड द पेरीमीटर, विथ सी एंड द पेरीमीटर वी प्लान फॉर एस. After A, B, C and S, we go for the Heron's formula, and after the complete simplification, we obtain that the answer of our question is 21 root 11. Now बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ अवर एनसीईआरटी, जिसपे लिखा हुआ है कि ट्राइंगल की जो साइड्स हैं उनके रेशियोज है 12:17:25, जबकि उनका पेरीमीटर 540 है एंड तुम लोगों को एरिया निकालना है. तो पिक्चर इज वेरी क्लियर है, द सीन इज वेरी वेरी क्लियर है. तो व्हाट वी हैव टू से, लेट the sides of a triangle B, पहले मान लिया मैंने A as 12x, B as 17x, C as 25x. So we have to consider our three sides of a triangle as 12, 7 and 25. As it is clear that its perimeter is, कितना है इसका perimeter? 540 सेंटीमीटर है. Therefore 12x, 17x, 25x, 540. क्योंकि we need to first of all find that three sides. तो हम लोगों ने सबसे पहले पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, a sum of all sides, as it is very basically clear to us. तो we just simplify that कि a plus b plus c 540 है. तो इसे ऐड कर लो प्रॉपरली. The sum of these two will give you a value 29. 29 plus 25 give you 54. तो ये 54x equal to 540. The value of x we are calculated from this part is 10. तो x जो आ गया वो 10 आ गया. तो आप सभी बच्चों ने ऑब्जर्व कर लिया ध्यान से कि इस बार जो ट्राइंगल की तीन साइड्स थी वो हमें रेशियोज की फॉर्म में दे रखी थी 12:17:25. तो वी जस्ट टेक इट एज 12x, 17x, 25x. पेरीमीटर यानी कि तीनों साइड्स का सम 54 है. इसे 12x, 17x और 25x का सम 540 आ गया. वी सिंप्लीफाई एंड गेट द वैल्यू ऑफ x. हेंस बेटा वो जो तीन साइड्स आ गई, फर्स्ट साइड दैट इज 12x गिव यू वैल्यू 120, क्योंकि आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ x as 10 here. B, which is here 17x, by putting the value of x it becomes 170, and the C is here 25x giving you value 250. Hence बेटा मुझे यहाँ मिल गया तीनों साइड्स, A as 120 सेंटीमीटर, B as 170 सेंटीमीटर and C as 250 सेंटीमीटर. Now to get that area of triangle with having all that three sides, quite clear, हम लोग यहाँ यूज करेंगे Heron's formula, and for that we need to find out this semi perimeter. It is just half of 540, 270 सेंटीमीटर. देखो आप चाहे इन तीनों को ऐड करो चाहे सीधा ही पेरीमीटर लिख दो, इट्स अ वेरी सेम थिंग हियर. सो वी गेट द एस ऑल्सो यूजिंग Heron's formula. We get the area of triangle as, क्या आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल? एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हम लोगों के लिए एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का होल रूट. दिस इज द एरिया. अ फॉर्मूला टू गेट द आंसर ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग Heron's formula. Replace it carefully. 570 minus 120.
it is 2 centimeter. 270 minus 170 and it is 270 minus 250. याद रखिएगा सेमी पेरीमीटर हमेशा ABC से बड़ा ही आता है इंडिविजुअली से. नाउ इट इज 270 and 150 and 100 and 20 only. Now we have to make a prime factorization of these terms. 270 की prime factors अगर आपको समझ आ जाए, it is in this way. 3s are 90, 3s are 30, 3s are 10, 2 and 5. So we are getting 3 into 3 into 3, 2 into 5. 150 के लिए जाओगे तो 3s are बचेगा 50, 2s are 25, 5 into 5. 100 के लिए जाओगे 2 into 2 into 5 into 5 and 20 के लिए जाओगे तो it is 2 into 2 into 5. तो I am just using the very basic concept here to obtain the square root of this given question by using the condition of prime factorization. देखो अब आप चाहे तो पेयर बाय पेयर चलो, इस बार मैं ऐसे सिखा देता हूँ. 3 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 टाइम्स. तो 3 की पावर 4 आ गया क्योंकि पावर्स ज़्यादा है. फिर 2 की बात करते हैं. 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम. इट्स 2 की पावर 6. देन वी हैव 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. इट इज़ ऑल्सो 6 टाइम. तो वी आर गेटिंग द आंसर इन दिस पर्टिकुलर मैनर. जो इतनी सारी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज थी मैंने उन्हें कंबाइंड करके लिख दिया. अब जब मैं इस एरिया को फाइनलाइज करूँगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 2 की पावर 6, 3 की पावर 4, 5 की पावर 6. और जब भी कभी स्क्वायर रूट हटता है तो ये पावर अपने आप से हाफ बाहर आती है. 2 बार 2 है तो 1 बार बाहर आएगा. तो इट इज़ 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 3. इट इज़ 8 into 9 into 125. और when you solve it carefully it will give you a value 9000 centimeter square. Hence जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया वो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ. तो बेटा आप सबने यहाँ पे ध्यान दिया होगा, थोड़ी सी केयर की होगी अपने क्वेश्चन की. तो तुम लोगों ने ये ध्यान से ऑब्जर्व करा कि इन द क्वेश्चन नंबर 5 ईयर वी हैव 3 sides in a ratio 12, 17, 25. We plan for ABC. We find out the value of X here just because of the reason कि perimeter का sum 540 है. We obtain each and every side. After having ABC, question is very clear, very simple now. We plan for semi perimeter. S निकाल लिया, हीरोन्स फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूशन किया. आप एक एक करके पेयर्स भी बाहर कर सकते थे, लेकिन मैंने क्या किया, इसे थोड़ा कंबाइन करके लिख दिया. और जब भी रूट फ्री करूँगा तो जो भी पावर्स आएगी वो अपने आप से हाफ बाहर आएगी, क्योंकि फ्रैक्शन मीन्स स्क्वायर रूट मीन्स पावर हाफ. तो ये पावर हाफ हो गई. आपने सीखा था इंडाइसेस में. आप इसे ऐसा भी लिख सकते थे 2 की पावर 6, 3 की पावर 4, 5 की पावर 6 का होल पावर हाफ. तो 2 की पावर 6 उसकी पावर हाफ, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 उसकी पावर हाफ, 3 की पावर 2, 5 की पावर 6 उसकी पावर हाफ, 5 की पावर 3. When you simplify and get the answer of this question as 9000 centimeter square. Now बेटा कंसिडर करते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एज क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें लिखा है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. एंड वी आर वेरी वेल नो दैट आइसोसेलेस ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती है. एंड दिस इज ऑल्सो गिवन दैट कि इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है, perimeter of isosceles triangle is given to us as 30. Each side is 12, दो equal sides 12 है और हम लोगों के लिए एक साइड मिसिंग है. यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, और मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है. तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैंने माना लेट या सिंस ए बी 12 है, बी बी 12 है, एंड वी टेक इट दिस एज x, हम इसे x मान लेते हैं. लेट द साइड C इज x सेंटीमीटर. सिंस वी अगेन नो पेरीमीटर इज बेसिकली, किसी भी ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो तीनों साइड्स का सम होता है. 12 + 12 + x 30 होगा. x की वैल्यू 30 - 24 होगी. x की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ जाएगी. तो मेरे को x मिल गया 6 सेंटीमीटर. जैसे x आ गया वी कैन से दैट एक साइड 12, दूसरी साइड भी 12, क्योंकि आइसोसेलेस है, दो साइड तो इक्वली हो गई. और नेक्स्ट साइड लास्ट साइड 6 आ गई.
अब हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं इसका भी, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 12 प्लस 12 प्लस 6 अपॉन 2, और you will say it is 30 upon 2 having a value 15. Now we are going for the area of triangle by using Heron's formula. S minus A, S minus B, S minus C. आप लोग खुद नोट कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे पास एक बार फिर से तीनों साइड्स आ गई, और ट्राइंगल की जब तीनों साइड्स पता है तो वी आर इन अ पोजिशन टू ऑब्टेन द आंसर ऑफ अवर एरिया विद द हेल्प ऑफ Heron's formula. So it is 15 minus 12, 15 minus 12, and the last one is 15 minus 6. Now beta, it is 15 into 3 into 3 into 9. Now beta, when you go for the prime factorization, it is 3 into 5 into 3 into 3 into 3 into 3. अब बहुत easy सा और simple सा ही है, ये 2 3 बाहर आ गए, inside 3 और 5 बचा, जिसका आंसर 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर है. तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज हेयर 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आपने देखा कि अगर मुझे 3 साइड्स मिल जाती है, मैं किसी भी फॉर्मूले को प्रेफर नहीं कर रहा, ना तो हीरोन्स, ना तो आइसोसेलेस का फॉर्मूला, ना इक्विलेटर का, मेरे पास 3 साइड्स है, वी प्लान द हीरोन्स फॉर्मूला एंड गेट द आंसर. बट अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखवाया था, समझो उससे भी. अगर हम उस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं, जो जनरली स्कूल में टीचर प्रेफर नहीं करते, बट स्टिल बिकॉज ऑफ द क्वेश्चन हैविंग अ एमसीक्यू बिहेवियर, नाउ आप ऐसा सोच सकते हो, एमसीक्यू बिहेवियर के क्वेश्चन है तो आप जल्दी से डायरेक्ट भी कर सकते हो. हियर इट इज़ साइड एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज b अपॉन 4 इंटू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर. यहाँ पे a का मतलब होता है जो इक्वल साइड्स है विच इज़ 12 ईच, एंड b का मतलब होता है बेस, जो अभी हमारे लिए यहाँ पे x है जिसकी वैल्यू आ गई थी 6. तो बाय पुटिंग द वैल्यू हेयर इन दिस फॉर्मूला वी कैन से दैट इट इज 6/4, 4 इंटू 12 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, इट इज़ 3/2. एंड व्हेन यू सॉल्व इट, इट इज़ 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 144 इंटू 4 कर लीजिए. व्हेन यू गेट द कैलकुलेशन हेयर 16, 17, 576 माइनस 36, इट इज़ 3/2 इंटू 540. अब 540 के प्राइम फैक्टर्स बना लीजिए, विच इज़ 2, 272, 135, 3, 45, 3, 15, 3, 5. So when you check it carefully, when you think it carefully, we will say that 3/2 into 2 into 3 into √15. Ultimately, the answer of the question also remain the same, but it is just because of that basic formula of isosceles triangle. तो वही सेम क्वेश्चन हम ABC को ऑब्टेन करके हीरोन्स फॉर्मूला से करते हैं तो भी आंसर सेम आता है, और उसी क्वेश्चन को अगर हम आइसोसेलेस ट्राइंगल के फॉर्मूले से करते हैं तो भी आंसर सेम आता है. इट इंडिकेट दैट कि ट्राइंगल का एरिया किसी भी बेसिक कंसेप्ट से निकाला जाए, आंसर कभी भी डिफर नहीं करेगा और हमेशा सेम आएगा. तो इस तरह से आज हमारी ये जो NCERT एक्सरसाइज 12.1 थी, जिसमें हमने 6 डिफरेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया. दीज क्वेश्चंस आर टोटली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट्स ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला, क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस में हमें 3 साइड्स पता थी, और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वी हैव अ इंफॉर्मेशन अबाउट दैट 3 साइड्स A, B and C, वी आर इन अ पोजिशन टू अप्लाई द हीरोन्स फॉर्मूला एंड गेट द रिस्पेक्टिव आंसर्स ऑफ देयर ट्राइंगल.